हाँ बच्चों, कैसे हो? तो मैं आकाश सर, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए, आज का प्रश्न है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणीकरण और एक्सरसाइज आप लोग का है 5.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है ना। तो इसी को आज आप लोग को हम समझाने की कोशिश करेंगे, बताने वाले हैं। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में ये इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको, हम लोग प्रश्न क्यों लाते हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न है कि एपी में 3 संख्याओं का योग 27 है, तो उनके वर्गों तथा उनके वर्गों का योग 275 है, तो संख्या बताए। तो सबसे पहले आप संख्या एपी में, जब एपी समानांतर श्रेणीकरण में पढ़िएगा तो इसमें 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। 3 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग और 5 संख्याओं का योग। तो आगे तीनों संख्या हम लोग जानेंगे लिखने के लिए तब। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को संख्याएं बता रहे हैं। अगर कोई एपी में दिया हुआ हो, एपी में दिया हुआ कहता है एपी में, है ना। एपी से अगर आपका दिया हुआ है, अब आपसे पूछिए 3 संख्या का। देखिए, हम तीनों लिख रहे हैं। 3 संख्या का योग, 4 संख्या का योग, है ना, और 5 संख्या का योग। आगे पांचों चार तीनों लिखने के लिए सीखते हैं। तो अगर 3 संख्या आपका दिया हुआ तो 3 संख्या क्या क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखना है a माइनस डी। 3 संख्या लिखा तो a माइनस डी, फिर a और फिर a प्लस डी। ये आपका 3 संख्याएं हो गए, है ना, 3 संख्याएं। और जब 4 संख्या पूछेगा तो देखिए क्या करना है, a माइनस थ्री डी, a माइनस थ्री डी, फिर a माइनस डी, फिर इसी का उल्टा कर देना है प्लस में, a प्लस डी, और ये माइनस में इसी को कर देना है प्लस में, तो a प्लस थ्री डी। ये कैसे बनता है वो भी समझाएंगे, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, हम लोगों को प्रश्न सोल्व करना है। तो बस ये लिखने के लिए जाने कैसे लिखाया। तो देखिए, a माइनस डी और a प्लस डी, और बीच में आपका हो गया 3 संख्या हो गया। इसमें आपका क्या लिए, a माइनस थ्री डी, आप ही लिए a प्लस थ्री डी और a माइनस डी और a प्लस डी। 5 संख्या लिखना है तो a माइनस टू डी, फिर a माइनस डी, फिर आपका a ले लीजिए, फिर a प्लस डी, और इसी को प्लस में कर दीजिए a प्लस टू डी। तो यही आपका है ना 3, 1 2 3, है ना। इस तरह से तो 3 तरह से प्रश्न पूछता है। 3 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग से कौन कितने संख्या का पूछ रहा है बाबू, 3 संख्या। 3 संख्या कौन कौन है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो चलिए इसी को हम सोल्व करते हैं, है ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब 3 संख्या है, तो सबसे लिखेंगे माना 3 संख्या है, माना कि 3 संख्या। तो 3 संख्या के लिए क्या बोलते हैं, a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी। 3 संख्याएं हो गया बाबू, है ना। अब ये तीनों संख्याओं का सबसे पहले योगफल दे रहे हैं। तो योगफल मतलब जोड़ते, तीनों को जोड़ देंगे। a माइनस डी प्लस a और फिर a प्लस डी बराबर कितना हो गया आपका, 27 हो गया। बताइए, इसमें कटने वाला है a माइनस, सॉरी डी माइनस में है और d प्लस में कट गया। अभी a को जोड़ेंगे तो आपका क्या हमको मिलेगा, 3a मिलेगा। क्या मिलेगा, 3a, और इक्वल में बराबर में कितना हो जाएगा, 27। अगर 3 से काट देंगे तो a का मान हमको यहाँ से 9 मिल जाएगा। क्या मिल गया, 9। यहाँ तक है, आशा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बोला 3 संख्या है, तो 3 संख्या हमने लिए। 3 संख्याओं का योगफल 27, योगफल 27 लिए, इसको काट कर a का मान हमको 9 प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्या कहता है, आगे क्या कहता है कि उन संख्याओं का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर। फिर चलेंगे पुनः, ये तीनों संख्याओं का वर्ग करेंगे तो a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 275 है। कितना है बाबू, 275 है। अब देखिए, ये किसी का फॉर्मूला पे है, अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़े, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर तो रह जाएगा,
इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी करते हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर हो जाएगा 275। अब देखिए 2ad माइनस में और 2ad प्लस में कट गया। अब बताओ ए के वो है 1 2 3 तो हो जाएगा 3a स्क्वायर और डी के वो है आपका 2 तो हो जाएगा 2d स्क्वायर बराबर 275। ये इक्वेशन हम मान लिए फर्स्ट। क्या मान लिए जी? फर्स्ट मान लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ ए का मान कितना निकला है 9, तो लिखेंगे चूंकि ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पे? रखने पे, तो ए का मान हम इसमें रखेंगे तो आपका समीकरण है 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। अब बताइए ए का मान यहाँ पर कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो डायरेक्ट 81 लिख दिए प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। 81 में 3 से तो 243 बाबू प्लस 2d स्क्वायर बराबर 275। ये 243 उधर जाएगा तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 275 माइनस 243, तो यहाँ से 2d स्क्वायर बराबर बच जाएगा आपका कितना 5 में से 3 गया 2 32, 2 से कटेगा आपका 16 बार में, तो डी स्क्वायर बराबर 16 या डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 और रूट 16 को अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 निकलेगा। वर्गमूल क्या निकलेगा? प्लस माइनस 4 निकलेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम डी का मान प्लस में 4 रखते हैं। डी का मान कितना रख रहे हैं 4, है ना। अब ए का मान यहाँ से कितना रखेंगे 9, और ये तीनों संख्याएं पर रखेंगे तो क्या है सबसे पहले ए माइनस डी, है ना। तो बताइए ए का मान कितना है यहाँ से 9 और डी का मान 4 पर, तो 9 बचा कितना हो जाएगा बाबू 13। फिर ए, तो ए का मान 9 हो जाएगा और ए प्लस डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर घटेगा तो 9 में से 4 गया कितना बच जाएगा आपका 5 और यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13। कब? ये डी का मान 4 रखे तब। लेकिन अगर हम डी का मान अगर हम -4 रखते हैं तो a माइनस डी, पहला संख्या है बाबू, a माइनस डी क्या है? पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरी संख्या। तो a का मान आपका तो 9 होगा, लेकिन d का मान 4, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, मतलब जो लास्ट में तेरा लिखे हैं वो ऊपर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। और ये आपका कितना हो जाएगा a प्लस डी का मान 5 होगा। देखो जो 5 9 13 लिखा है तो इसी को उलट के लिख देंगे तो 13 9 5, तो यही आपका 2 आंसर आपको निकल गया। ए तीनों संख्याएं, है ना। तो इस तरह से प्रश्न आपको बनेगा कौन सा 5.3 का क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट बनाए हैं, सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा। अगर इस तरह से और क्वेश्चन आता है तो इस तरह से बनाना होगा, है ना। और इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है, 3 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का योग, है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।